छेवीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के समय की बात है। साध संगत जी, बहुत सारी संगत सतगुरु जी के दर्शनों के लिए जाती है। बहुत दूर दूर से संगत आती है, रास्ते में बैठकर विश्राम भी करती है, क्योंकि कई दिनों का सफ़र है। और एक विशेष स्थान है जहाँ पर सभी लोग जरूर झुकते हैं, क्योंकि जगह बड़ी मनमोहक है। जितने भी यात्री आते हैं, संगत आती है तो वहाँ पर बैठती है, विश्राम करती है, फिर आगे बढ़ती है। और उस स्थान पर एक कुटिया है, और वो कुटिया एक गरीब सिख की है। और वो वहाँ बैठा बैठा सुनता है कि लोग क्या कहते हैं कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ऐसे हैं, गुरु हरगोबिंद साहब जी ऐसे हैं, खुद निरंकार धरती पर आए हैं, अवतार है। अब जिस सिख की बात हो रही है तो वो अंधा है, और जब उसने ये बातें सुनी, देख सकता नहीं, तो लोगों से पूछता है, बातें करता है कि गुरु हरगोबिंद साहब जी कैसे हैं, उनकी प्राप्ति कैसे होगी, मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। तो फिर संगत में कई गुरु के सिख, कोई उसे कुछ कह जाता है, कोई उसे कुछ कह जाता है। कोई कहता है कि भाई नाम जपा कर, वाहेगुरु वाहेगुरु किया कर, तो उसने करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि अगर सतगुरु जी को पाना है तो अमृत वेले में उठकर स्नान करके सिमरन किया कर। उसने वो भी करना शुरू कर दिया। जो उसे कुछ कहता है, अंधा है, गरीब है, कोई कुछ दे जाता है तो खा लेता है, सिमरन करता है कि गुरु हरगोबिंद साहब जी से मिल सकूं। तो इस सिख का नाम है भाई कंठा जी। इतिहास में लिखा है कि कई साल बीत गए, अब इसका प्रेम बढ़ते जा रहा है। अमृत वेले उठता है, सिमरन करता है, लोगों से सुनता है, मिलने को दिल करता है पर मिल सकता नहीं, जाने का मन करता है पर जा सकता नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं देता। लोगों से विनतियाँ करना शुरू कर दी कि भाई मेरा हाथ पकड़कर मुझे कोई सतगुरु जी के पास ले जाओ, मुझे उनके दर्शन करा दो, एक बार मिला दो मुझे उनसे। पर कोई नहीं लेके जाता। साध संगत जी, बाणी कहती है कि निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे वो उचित ना धरे। कि गरीब आदमी का सत्कार कोई नहीं करता, चाहे वो लाख जतन करे, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लोगों की मिन्नतें करता है पर कोई सुनता नहीं, मिन्नतें करता है, मन करता है मिलने का, देख सकता नहीं, लेकिन फिर भी मन है कि एक बार चरणों पर माथा टेक लूं। उसके अंदर प्रेम जाग गया और फिर एक सिख की मिन्नतें करने लगा। फिर उस सिख ने समझाया कि भाई कंठा सुन मेरी बात, तू कितना उत्सुक है गुरु हरगोबिंद साहब जी से मिलने के लिए, और अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो फिर तुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। गुरु हरगोबिंद साहब जी खुद तेरे पास चलकर आएंगे। अब इस कमाई वाले सिख की बात उसके मन में बैठ गई कि सतगुरु जी खुद आएंगे दर्शन देने, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं सिमरन में लगा रहूं। और वो अपने सिमरन में लीन हो गया। और दूसरी तरफ एक सिख जिनका नाम है भाई साईं दास। ये दोनों घटना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है कि प्रेम में कितनी ताकत होती है। कोई हृदय से पुकारे तो सही। ये भाई साईं दास, इसने अपने लिए बड़ा ही शानदार हवेली मकान बनाया हुआ है, पर उसमें जा नहीं रहा। मन में भावना है कि जब तक गुरु हरगोबिंद साहब जी
इस घर में चरण नहीं डालेंगे तो मैं तब तक इसमें प्रवेश नहीं करूँगा। और इसे भी कई साल हो गए हैं, इंतजार कर रहा है, पुराने घर में रह रहा है पर नए घर में जा नहीं रहा। प्रेम की तड़प गुरु हरगोबिंद साहब जी के सेवादार और साईदास की पुकार, भाई कंठा जी की पुकार पहुंची। कहा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने चरणों में भाई साईदास की प्रेम की पुकार, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सेवादार भेजा साईदास के पास कि साईदास कल हम तेरे पास आएंगे। और फिर भाई साईदास जी का खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे घर की सजावट की, सारे रास्ते में रेत बिछाकर पानी का छिड़काव किया, क्योंकि अत की गर्मियों के दिन थे। पानी का छिड़काव किया और फिर सतगुरु पातशाह घोड़े पर सवार होकर भाई साईदास के घर में आए। जो सुंदर आसन बिछाया था उस पर बैठे। एक तरफ ये घटना वापर रही है और दूसरी तरफ क्या हुआ, भाई कंठा जो कई सालों से गुरु हरगोबिंद साहब जी का इंतजार कर रहा था, अब उससे इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मुझे लेकर जाएगा नहीं और गुरु साहब जी को पता नहीं मेरे बारे में पता है कि नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। भाई कंठा अपने घर से निकल पड़ा। अकेले ही है, आंखें नहीं है, देख नहीं सकता, अंधा है, पर चल पड़ा और चलते चलते रास्ता भटक गया। पता ही नहीं लग रहा, भटक भटक कर भरी दोपहर में थक हार कर एक जगह बैठ गया और रोने लगा कि शायद मेरे कर्मों में ही नहीं, मेरे कर्मों में ही सतगुरु जी से मिलाप है ही नहीं। मैं बहुत पापी हूँ। अपने अंदर मन ही मन में अपने आप को कोसने लगा और रोने लगा। वहाँ गुरु हरगोबिंद साहब जी आसन पर बैठे हैं, उन्हें पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। साईदास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि पातशाह दो दो सेवादार पंखा कर रहे हैं, दास भी पंखा कर रहा है। मुझसे भूल हुई जो आपको इतनी दोपहर में बुलाया। हम आपकी सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको तकलीफ दी। फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी बोले कि साईदास तेरी सेवा में कोई कमी नहीं है। ये हमारा एक सिख धूप में बैठा है, गर्मी में बैठा है, इसलिए हमें पसीना आ रहा है। सतगुरु जी वचन किया करते थे कि सारी की सारी प्रीतें झूठी हैं, चाहे पति पत्नी की है, चाहे बच्चों की है, चाहे किसी की है, सब कुछ झूठ। जगत में झूठी देखी प्रीत। कहते हैं कि एक ही प्रीत सच्ची है, गुरु और सिख की। सतगुरु जी समझाते हैं, इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। अगर आप सिमरन कर रहे हैं, अगर हम सिमरन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो भी हमें याद कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक सच्ची प्रीत है जो दोनों तरफ से होती है, ये अधूरी नहीं होती। गुरु हरगोबिंद साहब कहने लगे कि हमारा एक सिख भाई कंठा भरी धूप में बैठा है, उसे रास्ता भी नहीं पता, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। उसे रास्ता भी नहीं पता, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। हमें उसके पास जाना है। अभी साईदास ने हाथ जोड़कर कहा कि पातशाह आप बैठे, हमें बताइए कहाँ बैठा है, हम जाकर उसे ले आते हैं सत्कार से। गुरु साहब जी कहने लगे, नहीं, हमें ही जाना है। वहाँ भाई कंठा धूप में बैठा है और यहाँ गुरु हरगोबिंद साहब जी घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। भाई कंठे के पास प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो, हर चीज की अपनी एक जरूरत है।
अगर सतगुरु को पाना है तो प्रेम जो गुरु गोबिंद साहिब जी महाराज लिख कर गए हैं ना, वो तत्व लिख कर गए हैं। मर्यादा निभानी है, क्योंकि मर्यादा की अपनी जगह है, हर चीज़ की अपनी जगह है, पर उसे पाना है ना तो हर मर्यादा, हर चीज़ को तोड़कर आगे निकलना पड़ता है। और उसके बाद भी वो तरस करे, उसे रहम आ जाए तो ही मिलेगा। हमारी कमाई में, हमारे नाम जप में कोई कह ले कि मैं दिन रात नाम का सिमरन कर रहा हूँ तो वो मुझे मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। पर नाम का सिमरन करना छोड़ना नहीं है, करना है। क्यों? ताकि उसे तरस आ जाए, हम पर दया आ जाए कि ये इतनी देर से कर रहा है। नित्यनेम छोड़ना नहीं है, बढ़ाना है, इसलिए कि उससे वो मिल जाएगा, उसे तरस आ जाएगा। बस तरस के बिना वो नहीं मिलने वाला। गुरु हरगोबिंद साहिब जी भाई कंठे के पास पहुँचे, घोड़े से नीचे उतरे, पास जाकर आवाज़ दी, कंठिया। और फिर जैसे ही ये आवाज़ भाई कंठे के कानों में पड़ी, उठ खड़ा हुआ, कहने लगा कि पातशाह आप आ गए, पातशाह आप आ गए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी पूछते हैं कि कंठिया तुझे कैसे पता कि हम ही हैं? कहने लगा कि पातशाह आज तक इतने प्रेम से मुझे किसी ने पुकारा ही नहीं। कोई पुकार कर, कोई धुतकार कर जाता है, कोई कुछ कहता है, पर इतने प्रेम से आज तक प्रेम से मेरा नाम लिया ही नहीं। आपके सिवा कौन हो सकता है? दौड़कर आया, चरणों में लिपट गया, चरण छोड़ ही नहीं रहा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने मुबारक हाथों से उसे उठाया और गले से लगा लिया और कहने लगे कि कंठिया हम तेरे प्रेम से प्रसन्न है, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। भाई कंठा कहता है कि पातशाह जिसके पास आप खुद चलकर आ गए उसे और क्या चाहिए? पर सतगुरु जी कहने लगे कि कंठिया कुछ तो मांग ले, हमारा वचन है, मानना पड़ेगा। जब 3 बार वचन किए तो भाई कंठा कहने लगा कि पातशाह अगर कुछ देना ही चाहते हो तो एक बार आंखें दे दो ताकि आपके दर्शन कर सकूं। गुरु हरगोबिंद साहिब जी मुस्कुराकर कहने लगे, कंठिया ये कौन सी बड़ी बात है? और सतगुरु पातशाह ने भाई कंठा के सर पर हाथ रखा। भाई कंठा ने आंखें मली तो सामने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है। पहली बार आंखें मिली और पहली बार दर्शन भी किसके? गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज के। तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने। भाई कंठा निहाल हो गया, दर्शन करते जा रहा है, करते जा रहा है। और फिर गुरु जी ने वचन किए कि कंठिया कुछ और भी मांग ले, हम तुझ पर प्रसन्न हैं, तेरी प्रेम भक्ति में प्रसन्न हैं, कुछ और भी मांग ले। तो भाई कंठा कहता है, पातशाह अब इन आँखों को वापस ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये आँखें दुनिया के रंग तमाशे में तुझे भूल जाए। सुना है दुनिया बड़ी सुंदर है, इनके रंग तमाशे देखने में अगर मैं आपको भूल गया तो इससे अच्छा है ये आँखें वापस ले लो। गुरु साहब जी कहने लगे कि कंठिया ये दात तो हम वापस ले नहीं सकते, पर तुझे इतना वचन करते हैं कि नाम तेरे हृदय में चलेगा, तू भूलेगा नहीं। कितनी अनमोल दात मांग ली उसने। विचार करो साध संगत जी, ये जो भाई कंठा जी में और गुरु जी में वचन विलास हुए ना, इसमें बड़ा ही ज्ञान है। क्या कह रहा है कि ऐसा ना हो कि इन आँखों को दूसरी चीज़ें भाने लग जाएं और मैं तुझे भूल जाऊं। तो क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है? विचार करके देखो, सामने अपने मन में झांकना है। हमारे साथ वही हो रहा है जिससे भाई कंठा जी बचना चाहते हैं। हम सारा दिन मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं,
कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, नित्य नेम तक छूट जाता है। भाई कंठा अंधा होने को तैयार है, पर अपने सतगुरु को भूलने को नहीं। और हम देख लो कि हम गुरु को भूलने को तैयार हैं, मोबाइल छोड़ने को नहीं। दर्शनों का जब भी प्रकरण लेते हैं ना, हमें लगता है कि हम बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, क्योंकि दर्शनों की प्यास। एक शिष्य गुरु के आश्रम में गया और गुरु से कहता है कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, कैसे होंगे? गुरु कहता है चलो पहले नदी में स्नान करके कर लेते हैं, बाद में बताता हूँ। और जब नदी में स्नान करने लगे शिष्य और गुरु, तो गुरु ने शिष्य का सर पकड़कर पानी में डुबो दिया। अब शिष्य हाथ पांव मार रहा है, गुरु छोड़ नहीं रहा। और जब मौत निकट आ गई, काफी समय हो गया, सांस नहीं मिली तो मर जाएगा, फिर गुरु ने उसे छोड़ा। और फिर शिष्य बाहर निकलकर क्रोध में कहता है, आप मुझे मारना चाहते थे? गुरु कहते हैं, नहीं भाई, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, मैं तेरे सवाल का जवाब दे रहा था। तूने कहा कि प्रभु के दर्शन कैसे हो। जब मैंने तुझे डुबोया, तू हाथ पांव मार रहा था, किस लिए? कहने लगा, सांस के लिए। अगर 1 सेकंड 2 सेकंड आप मुझे नहीं छोड़ते तो मैं तो मर ही जाता। फिर गुरु ने कहा कि बस यही तेरे सवाल का जवाब है। जिस दिन तेरे अंदर इतनी तड़प पैदा हो जाएगी कि गुरु के दर्शन नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगा, तब जाकर दर्शन होते हैं। मगर हमारे अंदर तड़प की तो बात ही दूर, विचार तक नहीं है। सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि जिस इंसान को इंसान में भगवान दिखाई नहीं देता, जैसे कोई गरीब है, दुखी है, सामने खड़ा है, उसमें परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा। जानवरों को मार कर खा रहा है, उसमें परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे कहाँ से दर्शन हो जाएंगे? हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें पता होना चाहिए। जिसे उसके बनाए हुए जीव जंतुओं में, इंसान में अगर उसका अंश दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर वो कहाँ से दिखाई दे जाएगा? जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जानवरों को मार मार कर खाते हैं, तो वो तो दर्शनों के बारे में सोचे भी मत, क्योंकि जिसके अंदर दया ही नहीं तो वो दर्शन कहाँ से पा लेगा? सतगुरु जी मेहर करें, दया करें। जो भाई कंठा की अवस्था थी, कुछ प्रतिशत तो हम पर तरस करे, और उसके लिए हमें भी कुछ प्रतिशत आगे बढ़ना पड़ेगा। महापुरुष वचन किया करते थे, हम मानते हैं। हम जो साखियां सुन रहे हैं, हम वहां तक नहीं पहुंचे, ना ही पहुंच सकते हैं। पहुंचा है कोई भी अगर सतगुरु मेहर करे तो अपनी करनी से नहीं पहुंच सकते, पर कम से कम कुछ पैसे चलने की कोशिश तो करें। ठीक है, हमें प्रत्यक्ष दर्शन कि हम उस लायक ही नहीं, सपने में ही दर्शन हो जाएं। सपने हो बुरडाए के जे मुख निकसे राम। वाणी कहती है कि सपने में जिसके मुख से राम निकल जाए। कबीर जी कहते हैं, अपने शरीर की चमड़ी निकालकर मैं ऐसे इंसान के पांव की जूती बनाऊं, पर वो कैसे होंगे? थोड़ा तो कदम बढ़ाना होगा। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे मिलदा। एक कदम क्या है? नितनेम नहीं छोड़ना। एक कदम क्या है? सत्संग नहीं छोड़ना। एक कदम क्या है? नाम का सिमरन भजन नहीं छोड़ना।